बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। वहीं पर इस खबर से संपूर्ण विश्व में हलचल मची, क्योंकि यह अभूतपूर्व फैसला जो सुनाया गया है वह आज तक कभी नहीं सुनाया गया। वहीं पर हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना की मांग की है और वहीं पर भारत में लोकतंत्र का हवाला देते हुए और जो वाजिब होगा वही करने के लिए कहा है। आपको आगे हम बताते हैं कि आखिर अगर शेख हसीना को भारत सौंप देता है बांग्लादेश को, क्या शेख हसीना को मारी जाएगी गोली या दी जाएगी फांसी? बांग्लादेश में कैसे दी जाती है मौत की सजा, हम आपको इसके अंदर विस्तार से बताएंगे। जहां पर बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाएं और हाई प्रोफाइल फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से फैल रहा है कि वहां मौत की सजा किस तरह दी जाती है, और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वहां सिर काटकर या इस्लामिक कानून के आधार पर सजा दी जा सकती है। लेकिन सच्चाई बांग्लादेश का दंड तंत्र पूरी तरह आधुनिक, संवैधानिक और सिविल कानूनों पर आधारित है। आइए इसके वास्तविक नियम को विस्तार से आपको हम समझाते हैं कि सजाए मौत का कानूनी तरीका सिर्फ फांसी है। वहीं पर बांग्लादेश के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और जेल मैनुअल के अनुसार मौत की सजा देने का एकमात्र आधिकारिक तरीका फांसी है। न तो कानून में सिर काटने का प्रावधान है, न ही ऐसी कोई प्रशासनिक या ऐतिहासिक परंपरा मौजूद है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रही इस्लामिक स्टाइल सजा के दावे पूरी तरह से गलत है। और वहीं पर आपको बताएं कि फांसी की प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट से राष्ट्रपति तक की जाती है और बांग्लादेश में मौत की सजा तुरंत लागू नहीं होती है। फैसला लागू होने से पहले पूरा न्यायिक ढांचा सक्रिय होता है। ट्रायल कोर्ट सजा सुनाती है, यह फैसला कोई कोर्ट डिवीजन के पास पुष्टि के लिए जाता है। दोषी को सुप्रीम कोर्ट अपील का अधिकार भी मिलता है। वहीं पर सब अपीलें खत्म होने पर दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी कर सकता है। और वहीं पर आपको हमने बताया कि देश दुनिया से इस वक्त हलचल भरी खबर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। और आगे की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम आपको ताजा खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। शेख हसीना की फांसी पर उनके बेटे सजीव वाजेद ने एनडीटीवी से जब बातचीत की तो उसमें कहा, ये फैसला मायने नहीं रखता, अवैध है। जब कानून का शासन वापस आएगा तो ये फैसला रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और उन्हें फांसी की सजा सोमवार को बांग्लादेश में सुनाई गई। ये सजा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई है। शेख हसीना को सजा सुनाई जाने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बुरे होने की आशंका है। शेख हसीना की पार्टी ने मंगलवार 18 नवंबर को बंद का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना छात्र आंदोलन के बीच अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भारत भाग आई थीं और करीब 15 महीने से वो भारत में हैं। वो इस वक्त दिल्ली के एक सेफ हाउस में रह रही हैं। शेख हसीना को सजा दिए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार से हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। इस पर शेख हसीना के बेटे ने कहा, हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध एक अवैध सरकार की ओर से आया है। नई दिल्ली कभी भी अवैध अनुरोध नहीं मानेगी। लेकिन सवाल है, क्या भारत हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? क्या हसीना की भारत से वापसी होगी? यहाँ हसीना के बेटे सजीव वाजेद कहते हैं कि उन्हें दिल्ली की ओर से ऐसा कोई विश्वास भरोसा नहीं मिला, लेकिन वो मेरी मां की रक्षा करेंगे कि नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस तरह के अवैध अनुरोध का पालन करेगा तो ये अवैध होगा। यूनुस सरकार को इस्लामवादियों का समर्थन प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील दलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूनुस सरकार बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है। बता दें कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोली चलाने, बम फेंकने और आंदोलन को बलपूर्वक दबाने के आरोप में ये मौत की सजा सुनाई है। फांसी की सजा के ऐलान के बाद बवाल कट गया है। एक तरफ मिठाइयां बटी हैं बांग्लादेश में तो दूसरी तरफ एक बार फिर
सड़कों पर लोग उतरे हैं। शेख हसीना को लेकर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरुआत देखी